अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको करंट मार्केट की जो सिचुएशन है, किस वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है और आगे इसमें जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, यानी जो डेवलप होने जा रही है, वो किस तरह की हो सकती है पॉसिबली, वो उसका इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप चैनल जॉइन कर लें। ये एक सिग्नल का चैनल आप इसको कह सकते हैं और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी माज़रत के साथ कुछ दिन से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था। उसका एक रीज़न ये था कि मेरा एक टेस्ट था, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो उस टेस्ट की कुछ तैयारी कर रहा था, वो टेस्ट हो चुका है अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये है कि अब डायरेक्टली मार्केट की सिचुएशन पे चलता हूँ। एक शॉर्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि बिटकॉइन प्राइस स्लाइड्स 5% डाउन इन 60 मिनट्स एमिड सिल्वर गेट अनसर्टेनिटी। बेसिकली सिल्वर गेट के हवाले से आप सुन रहे होंगे। तो सिल्वर गेट कैपिटल शेयर्स ड्रॉप्स 57% आफ्टर द क्रिप्टो बैंक डिलेज इन इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो दो चीज़ें, एक तो सिल्वर बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिल्वर बैंक एक क्रिप्टो के रिलेटेड बैंक था, क्योंकि क्रिप्टो की सर्विसेज यूएस में क्रिप्टो की सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए डेडिकेटेडली ये सिल्वर बैंक एक बैंक था जो क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। यानी अगर आपने क्रिप्टो बाय करनी है तो ये आपको क्रिप्टो प्रोवाइड करता था और आप इसको फियाट में पे कर सकते थे, तो ये आपको बदले में क्रिप्टो देता था। तो अगर आपने क्रिप्टो सेल करनी है डिपॉजिट्स एंड विड्रा के लिए के जो ऑपरेशन है उसके लिए ये सिल्वर बैंक काम कर रहा था। और उस पर ये किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दे रहा था यूजर्स को, ठीक है। और इसकी यूजर के साथ ये कमिटमेंट थी कि मैं आपको ये सर्विसेज रिस्की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, और बल्कि आप मेरे साथ यानी काम कर सकते हैं। और वो जो बेसिकली लोग फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट कर सकते थे, तो लोग वैलेट्स में नहीं रखते थे। यानी इंडिविजुअल जो थे या कंपनीज जो थी वो अपने वैलेट्स में नहीं रखते थे। उनका रिस्क जो होता था वो कंपनी पे होता था। यानी सिल्वर गेट जो बैंक था इस पे होता था। वो लेट्स सपोज आपके पास फाइनेंस में पड़े हुए हैं डॉलर, तो अगर आप यूएस में हो तो आप बाइनेंस में नहीं रखते थे, आप डायरेक्टली सिल्वर गेट, जिस तरह आप बैंक में नॉर्मली कैश रखते हो ना, इसी तरह क्रिप्टो लोग जो है ना इस बैंक में रखते थे, सिल्वर गेट बैंक में। और जब लोग ने विड्रा भी करने होते थे तो लोग जिस भी कंट्री से ये जैसे यूएस थे, तो यूएस का जो डॉलर था यूएसडी वो रिसीव करके अपनी क्रिप्टो सेल कर देते थे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर था। और ये लेंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इसके कुछ और भी काम थे, यानी लोन देना, इस तरह की चीज़ें, और उस पर ये पैसा भी बना रहा था, ठीक है। तो मार्केट के जो क्रैश होने की जो बेसिक वजह थी, वो एक वजह उसमें ये थी कि जो एफटीएक्स का क्रैश हुआ था और अल्मीडा रिसर्च जो एक कंपनी थी, उनकी जो चीज़ें चल रही थी, नेगेटिव चीज़ें सारी, उन बेसिकली वो ये कंपनीज जो थी वो बैंक हो गई थी, एफटीएक्स भी और अल्मीडा रिसर्च भी। और इनकी जो बेसिकली जो ये बैंक हुए थे, इसमें रूट्स मिलती हैं सिल्वर गेट जो बैंक है इसकी। तो एक तो ये रीज़न था। और इन्होंने ये जो सिल्वर बैंक है, इन्होंने एनुअल रिपोर्ट एक पेश करनी होती है। जो भी ये काम कर रहे हैं यूएस में, इन्होंने जो भी काम कर रहा होता है, इन्होंने एक ऑडिट पेश करना होता है। इन्होंने बताना होता है कि हमने ये काम इस तरह से किया है। इस साल की जो इनकी एनुअल रिपोर्ट थी, 2022 थी, उसको उसको ये डिले कर रहे थे। उस रिपोर्ट को ये डिले कर रहे थे। और उसकी उसकी जब जब इस चीज़ की कंफर्मेशन हुई है, तो सिल्वर गेट ने इसकी खुद कंफर्मेशन किया कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने मैनेज करना है, उसके बाद हम अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश करेंगे। प्लस इन्होंने ये कहा है कि हम बैंक्रप्सी का भी सोच रहे हैं, ठीक है। हम उन्होंने बैंक्रप्सी का तो नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि हम आगे इस बिजनेस को हम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली है, जितनी भी बड़ी कंपनीज थी जो इनकी सिल्वर गेट बैंक जो है इसके साथ जो अटैच थी, इसके साथ इसकी पार्टनर थी, इसके साथ काम कर रही थी, उनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जैसे कॉइनबेस हो गया, जेमिनी हो गया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी। उन सारी कंपनीज ने इसके साथ जो पार्टनरशिप थी, जो काम था, वो अपनी इसको सस्पेंड कर दिया, यानी इसके साथ काम करना बंद कर दिया। तो उसकी वजह से मार्केट में एकदम से क्रैश है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये चीज़ कुछ भी नहीं है। और मतलब आप बिल्कुल भी इसको यानी कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सॉरी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर बिटकॉइन में हैं या क्रिप्टो में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में हो। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि लास्ट फ्यू आवर्स में आप देख सकते हो कि तकरीबन $250 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हो चुकी है। और लिक्विडेशन किसकी हुई है? जो लोग फ्यूचर्स में होते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स में हो, स्पॉट में हो, तो आपको एक होप होती है, आपको एक उम्मीद होती है, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में, लेट्स सपोज किसी ने डॉट होल्ड किया हुआ है, तो डॉट तो रिकवर करेगा ही करेगा। फाइल कॉइन किसने किया हुआ है, तो बेशक $8 पे फाइल फिल कॉइन बाय किया था, तो वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही अच्छा है। किसी ने बिटकॉइन रखे हुए, तो बिटकॉइन तो वापस जाएगा ही जाएगा ऊपर। तो ये बात आप समझें। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो क्या है? 2014 में 2014 में एक एक्सचेंज थी एम्प्टी गॉक्स। ये उस वक्त की एक्सचेंज इस तरह से थी जैसे आज की डेट में बाइनेंस है। ये एक्सचेंज हैक हो गई थी। इस एक्सचेंज पे 70% बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो इस पे ट्रेड होता था उस वक्त। यानी उस वक्त जो बिटकॉइन पे लोग ट्रेडिंग करते थे ना उस वक्त 2014 में, तो 70% जो बिटकॉइन होते थे वो इस एक्सचेंज पे ट्रेड होते थे। तो ये एक्सचेंज हैक हो गई थी, जिसमें तकरीबन कह सकते हो बहुत सारे बिटकॉइन थे, तकरीबन 6-7 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन थे। अब यूएस में इस एक्सचेंज पे एक केस चल रहा था, और इन्होंने कुछ जो बिटकॉइन्स थे उसमें से उन्होंने कुछ बिटकॉइन रिकवर भी इन्होंने किए। तकरीबन 7 लाख बिटकॉइन में से इन्होंने 1,42,000 के करीब बिटकॉइन इन्होंने रिकवर भी कर लिए हैं, ठीक है। और ये बिटकॉइन ये आप वापस करेंगे, और जब ये वापस करेंगे ना, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आपको फियाट में चाहिए या आपको बिटकॉइन्स चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने तो फियाट का ही बोला कि फियाट में आप हमें पेमेंट करें, और ये पेमेंट मार्च में होगी। लेकिन अब ये जो पेमेंट होगी ना, तो उसमें ये है कि लेट्स सपोज कि अब 1,42,000 बिटकॉइन है, अब ये दे दिए जाएँ, इसकी जगह फियाट दे दी जाए, तो ज़ाहिर सी बात है ये जो कंपनी है एम्प्टी गॉक्स, ये बिटकॉइन सेल करेगी और फियाट में पे करेगी। तो सेल करेगी तो उससे सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट्स मजीद क्रैश होंगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि 20% बिटकॉइन जो है, 20% ऐसे लोग हैं, दो इनके पार्टनर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें बिटकॉइन में ही पेमेंट चाहिए। तो जो बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ना, जो अपनी रिकवरी वापस ले रहे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो सेल नहीं करेंगे, उन्होंने होल्ड ही करना है। जिनने सेल करना था उन्होंने कह दिया कि हमें फियाट में चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो
अब इसमें 100% ये नहीं है कि लेकिन क्रैश हों, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख बिटकॉइन भी आप 20% साइड पे कर दें और 1 लाख बिटकॉइन भी अगर सेल हो जाएँ फियाट में लोग रिसीव करें, जो कि मार्च में होगा, तो उससे एक सेलिंग प्रेशर बनेगा और ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक रीज़न था। बाकी अब ओवरऑल मार्च में जो है ना सिचुएशन नेगेटिव रहेगी। मार्च का मंथ जो है ना नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मार्च में इथेरियम की भी अनस्टेकिंग है, ठीक है? तो इथेरियम की जो अनस्टेकिंग होगी, उसका जो सेलिंग प्रेशर होगा, वो भी एक चीज़ है। कोई और चीज़ भी एक निकल के आ सकती है नेगेटिव। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। बाकी लिंक आपको मिल जाएगा अपडेट, क्विक अपडेट के लिए आपको मेरा लिंक मिल जाएगा सिग्नल ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जॉइन कर लें। वीडियो को लाइक कर दें। आपकी मोटिवेशन होगी, इस पे 50 लाइक का एम टारगेट अगर आप कर देते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए डेली वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको एक शॉर्ट अपडेट्स दिया करूँगा। हर एक मतलब समझ लें कि 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।